हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, यदि आप अपस्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो आफ्टर मार्केट कैसे आप एएमओ ऑर्डर लगा सकते हैं। एएमओ का मतलब होता है कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर। जैसे मार्केट का टाइम होता है 9:15 से लेकर 3:45 तक, उसके बाद भी आप एएमओ ऑर्डर के द्वारा आप कोई भी ऑर्डर लगा सकते हैं। तो जैसे आपके पास कहीं टाइम नहीं है, ऑफिस का टाइमिंग है, तो आप एएमओ ऑर्डर लगा के मार्केट में के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एएमओ ऑर्डर लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट के अंदर जाना है। वॉच लिस्ट में कोई भी सर्च ऐड कर लेना है या फिर आप कोई भी स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे किसी भी स्टॉक को, एक्सिस बैंक को यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ, तो यहाँ से मैं किसी भी स्टॉक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे आने के बाद बाय के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, जैसे ही मैं बाय के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो मेरे सामने डिस्प्ले शो होती है। तो यहाँ पे आप एएमओ ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टॉक का प्राइस शो होगा, उसके बाद आपको एएमओ ऑर्डर लगाने के लिए प्रोडक्ट टाइप इंट्राडे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको थर्ड में क्वांटिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे क्वांटिटी एंटर कर देता हूँ कि मैं एक क्वांटिटी बाय करने वाला हूँ वैसे डेमो के लिए। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर टाइम में मार्केट या लिमिट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मार्केट लिमिट, स्टॉप लॉस मार्केट, स्टॉप लॉस लिमिट। जैसे मैं यहाँ पे मार्केट चूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे ये एडवांस सेटिंग ऑप्शन का सेटिंग का एक ऑप्शन फीचर यहाँ से इनेबल कर लेना है। उसके बाद आप ऑर्डर यहाँ से आपको एएमओ ऑर्डर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सिंपल है, यहाँ पे कवर ऑर्डर है, वन है, कैंसल्स ऑर्डर है। यहाँ पे एएमओ चूज कर लेना है, जैसे एएमओ आफ्टर मार्केट ऑर्डर। उसके बाद यहाँ से आप डे और आईओसी कोई भी चूज कर सकते हैं। डे का मतलब होता है जैसे आपने कोई भी ऑर्डर लगाया है, 9:15 पे मार्केट वॉच होगी तो ये पूरे दिन के लिए, जैसे आपने 890 का ऑर्डर लगाया कि मार्केट कब भी आ जाए इतने पे मेरा ऑर्डर पूरे दिन के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा। और आईओसी का मतलब होता है कि जैसे आपने 891 इसका प्राइस है, आपने 880 का लगा दिया, 880 नहीं आया तो उसी टाइम मार्केट ओपन होते ही तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आपको एम ऑर्डर लगाने के लिए यहाँ पे डे ही सिलेक्ट करना बेटर रहता है। उसके बाद आपको जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद रिव्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देंगे। रिव्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप बाय के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये आपका ऑर्डर लग जाएगा। इस तरह से आप बड़ी आसानी से एएमओ ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे आपने एएमओ ऑर्डर लगाया है तो आप इस एएमओ ऑर्डर के ऊपर, जैसे आपका ऑर्डर के अंदर यहाँ पे दिख जाएगा। इस तरह से आप यदि इस एएमओ ऑर्डर को एडिट या मॉडिफाई करने वाले हैं तो यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से मैं मॉडिफाई के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ से मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आईओसी भी चूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ डे की जगह आईओसी चूज़ कर लेता हूँ या फिर मार्केट की जगह लिमिट भी चूज़ कर सकता हूँ। इस तरह से आप यहाँ पे, जैसे 891 है तो मैं यहाँ से 880 डाल देता हूँ कि 880 आएगा तब मैं इसको बाय कर लूँगा। तो यहाँ से आप लिमिट भी चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आईओसी या फिर एएम डे के लिए कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिमिट डाल दी और यहाँ से आईओसी चूज़ कर लिया। उसके बाद रिव्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देख भी सकते हैं। जैसे मेरा 891 प्राइस था, मैंने 880 यहाँ पे ऐड कर दिया। क्वांटिटी मेरी है, लिमिट मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। पोजीशन यहाँ पे इंट्राडे है और यहाँ से वैलिडिटी आईओसी है और एएमओ ऑर्डर लगा। यदि आप यहाँ से डिलीवरी ऑर्डर करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बैक कर देता हूँ, तो यहाँ से आप इंट्राडे की जगह यहाँ पे डिलीवरी ऑर्डर करते हैं तो यहाँ से आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने वहाँ पे डिलीवरी या इंट्राडे कोई भी सिलेक्ट कर लिया, यदि आप बाद में चेंज करते हैं तो ये चेंज नहीं होगा। इस बात का आपको मोस्टली ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप शुरू में इंट्राडे चूज कर लेते हैं उस बाद में उसको मॉडिफाई करते हैं तो ये आपको चेंज नहीं होगा, क्योंकि यदि आपने इंट्राडे के अंदर ही पाई गया तो इंट्राडे ही होगा। यहाँ से आप लिमिट बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप एमओ आईओसी या डे आफ्टर चूज कर सकते हैं, क्वांटिटी एंटर कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे क्वांटिटी भी यहाँ से इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। इस तरह से आपको ये नोटिस कर लेना। यहाँ से क्वांटिटी एंटर करके यहाँ से बढ़ा सकते हैं, लिमिट बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और बाय प्राइस यहाँ से सब कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिलीवरी और इंट्राडे चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ से रिव्यू ऑर्डर के ऊपर मैं यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो इस तरह से मेरा ऑर्डर यहाँ पे बाय हो जाएगा। यदि आप इस एमओ ऑर्डर को कैंसिल करने वाले हैं तो यहाँ से क्लिक करके इसके ऊपर यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे मैं इस ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूँ तो ये मेरा ऑर्डर एमओ ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि आपने इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। इस तरह से आप कोई भी बाय ऑर्डर करते हैं वहाँ से एमओ ऑर्डर लगा सकते हैं। यदि आप किसी स्टॉक को सेल करने वाले हैं तो वहाँ से भी आप एमओ ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ एक्सिस बैंक के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो मैं यहाँ पे किसी स्टॉक को सेल करने वाला हूँ तो यहाँ पे मैं सेल के ऊपर क्लिक करके यहाँ से एमओ ऑर्डर लगा सकता हूँ। सेल आप तभी कर सकते हैं जब आपने कोई स्टॉक होल्डिंग के अंदर रखा हुआ है। तो आप जैसे यहाँ पे डिलीवरी सेलेक्ट करते हैं तो आपको तभी आप सेल कर सकते हैं जब आपने कोई स्टॉक को होल्डिंग के अंदर यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ, वरना आपको यहाँ से इंट्राडे ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी एंटर करनी पड़ेगी। यहाँ से आप मार्केट या लिमिट कुछ भी पुट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मार्केट ही पुट कर लेता हूँ। यहाँ से आप डे वाईयूसी कोई भी पुट कर सकते हैं
उसके बाद यहाँ से आप क्वांटिटी एंटर कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी एंटर कर देता हूँ। उसके बाद रिव्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे आप सेल करेंगे तो ये आपका ऑर्डर लग जाएगा। इसी तरह जैसे आपने ये सेल के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इंट्राडे आपका सेम रहेगा, यहाँ से आप चेंज नहीं कर सकते। क्वांटिटी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने एक क्वांटिटी बाय की है, यहाँ से मार्केट के अंदर यहाँ से लिमिट भी पुट कर सकते हैं। आप लिमिट लगा सकते हैं, यहाँ पे डे की जगह आईओसी कोई भी चूज कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे इस तरह इसको स्टॉक को मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि आप इस स्टॉक को कैंसिल करने वाले हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके कैंसिल भी कर सकते हैं। इस तरह से आप स्टॉक के अंदर बड़ी आसानी से ऑर्डर लगा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।